नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो ये लगातार जो श्रृंखला चल रही है सवाल हमारा जवाब भी हमारा में आप लोग को बता दें कि आज ये भाग 19 आपके लिए है। हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार से संबंधित जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये विगत वर्षों में पूछे गए, जो 2010 2013 में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर और जो 2016 में क्या पूछे जाएंगे, कैसा मतलब वहां पर आधार रहेगा, उसी तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो का हम जवाब देंगे और फिर आपको 10 सवाल देंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आपको सवाल मिलने वाले हैं और कौन कौन से जवाब थे जो आप लोग ने कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। तो उसका सही सही जवाब हम आपको देते हैं। तो पहला प्रश्न था कि हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह किसने लिखी। तो प्रश्न यही था, हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह किसने लिखी। तो ये हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह आपके लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और इसके लिखा है जो प्रथम कहानी संग्रह है वो आपका है छाया। इतना ध्यान रहे कि अगर पूछता है हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन है तो आपको छाया बताना है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में इंदुमती लिखे थे, लेकिन वो गलत है क्योंकि हिंदी की प्रथम कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद की भी प्रथम कहानी संग्रह छाया है और हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह छाया है, जो 1912 में आया। 1912 में कहानी छाया आया, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। अब अगला है, रसखान का मूल नाम क्या था। यह गलत हो गया है। रसखान का मूल नाम क्या था? यहां होना चाहिए क्या? मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था, वर्तमान में निकलने वाली 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो वर्तमान में निकलने वाली 2 पत्रिकाओं के नाम आपको बता दे। पहल क्या है? एक पत्रिका है पहल और दूसरी पत्रिका आपकी है वर्तमान साहित्य। ठीक है। पहल जो पत्रिका है, बताए हैं पहल। पहल आपका ज्ञान रंजन, ये वर्तमान में निकलती है। ठीक है। और दूसरा आपका है वर्तमान साहित्य। वर्तमान साहित्य जो आपके नमिता सिंह निकालती है। कौन? नमिता सिंह की पत्रिका है वर्तमान साहित्य। वर्तमान में पहले विभूति नारायण निकालते थे। चौथा प्रश्न आपका है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने गुण और कितने दोष माने हैं। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोष माने, यानी गुण और दोष दोनों क्या है? बराबर बराबर है। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न था, संस्कृत के किस विद्वान ने छल नामक संचारी भाव माना है। तो यहाँ पूछा गया, ध्यान से देखिए, संस्कृत के किस विद्वान ने छल नामक संचारी भाव माना है। तो हिंदी में जो माने हैं देव और संस्कृत में माने हैं भानुदत्त। कौन है? भानुदत्त। ये आपके भानुदत्त जो हैं संस्कृत में छल नामक संचारी भाव को माना है। शिखरणी छंद की परिभाषा बताइए। तो शिखरणी छंद की परिभाषा दे ली। शिखरणी छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने कितने? 17 वर्ण होते हैं। और इसमें क्रम जो होता है, पहले यगण रहेगा, फिर मगण रहेगा, फिर नगण रहेगा, फिर सगण रहेगा, फिर भगण रहेगा, फिर लघु रहेगा, इसके बाद गुरु रहेगा। ठीक है। 11 और 6 पर यति होता है। देख लीजिए, 17 पर लगता है यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, यानी आप कह लीजिए
इसको सूत्र अगर बना सकते हैं तो यमन कह लीजिए, यमन सभा में लघु गुरु, तो आपका हो जाएगा यगड़ मगड़ नगड़ सभड़ सगड़ भगड़ लघु गुरु। ठीक है, यमन सभा में लघु गुरु। ठीक, ये 17 वर्ण होते हैं। अगला देखिए क्या था, स्त्री विमर्श आलोचक की 2 महिलाओं के नाम बताइए। आलोचक के 2 महिलाओं को होना चाहिए, आलोचक के 2 महिलाओं के नाम बताइए। तो स्त्री विमर्श में जो है आपके हैं प्रभा खेतान है, प्रभा खेतान है। फिर इसके बाद नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा है। तो दिव्या जैन है, नासिरा शर्मा है, प्रभा खेतान है। ये सब क्या है, स्त्री विमर्श आलोचक महिलाएं हैं। 8वां प्रश्न था, मिश्र बंधु ने अपनी आलोचना हिंदी नवरत्न में कितने कवियों को स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने अपनी आलोचना हिंदी नवरत्न में कितने कवियों को स्थान दिया है। तीनों ने दिया है 9 कवियों को स्थान। कितने कवियों को, 9 कवियों को स्थान दिया है। आप देख लीजिए 9 कवि कौन कौन है, एक सूत्र बनाए हैं, उसके हिसाब से आप 9 कवि को आसानी से जान सकते हैं। सूत्र क्या है देख लीजिए, कह रहा है चंद बिहारी दे तू केक, चंद बिहारी दे तू केक। इसके बाद है हरि त्रिपाठी, हरि त्रिपाठी सूर्य को देख। देखो चंद लिख सकते हैं, मान लीजिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग लिख सकते हैं चंद बिहारी दे तू केक, हर त्रिपाठी सूर्य को देख। ये 9 कवि हैं मिश्र बंधुओं के, हम इसका व्याख्या कर दे रहे हैं। चंद्र से आपका हो गया चंद्र बरदाई, बिहारी से हो गए बिहारी, दे से हो गए देव, तू से हो गए तुलसी, के से हो गए केशवदास और का से हो गए कबीर दास। फिर हरि से हो गए हरीश चंद्र और त्रिपाठी बंधु में आपके आते हैं मतराम भूषण चिंतामणि, ये एक ही गिने जाएंगे। और आपके हैं सूर से सूर दास, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कवि आपके मिश्र बंधु के आलोचना हिंदी नवरत्न में हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग का समय माना है। इन्होंने जो समय माना है भारतेंदु युग का, इसको कहते हैं प्रथम उत्थान। कौन उत्थान, प्रथम उत्थान कहा है। इसका समय माना है 1868 से 1993। कितना, 1993 माने, 1868 से 1993 आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग का समय माना है। और 9वां है, खड़ी बोली का नाम कौरवी किसने दिया। ये नाम दिया है आपके राहुल, नाम किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांस नहीं है, सांकृत्यायन है, ध्यान दीजिएगा, वहां शुद्धवर्तनी हो सकता है, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, सांस नहीं है, सांकृत्यायन। तो ये रहे आपके 10 सवालों के जवाब जो पिछले वीडियो का था। और अब आपको मिलते हैं 10 सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा जवाब। तो चलिए देखिए कौन कौन से वो 10 प्रश्न हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, हम 10 प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, संत कवियों में कौन शिक्षित कवि थे। जो संत कवि थे उसमें सबसे शिक्षित कवि कौन थे, जवाब देना है। दूसरा है, बीसल देव राजमती से रूठकर कहाँ चला जाता है, ये बताना है। तीसरा आपका है, किस कवि को गजल सम्राट कहा जाता है, बताना है किस कवि को गजल सम्राट कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चौथा है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ठीक है। और 5वां है, युयुत्सा किसे कहते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द है, युयुत्सा किसे कहते हैं।
छठे नंबर पर आपका मिलेगा, सामने है अव्यय के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। अव्यय के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। सातवां है ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर कब कब, दो बार कब कब हो गया, कब से दिया जाने लगा। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर कब से दिया जाने लगा, ये आपको बताना है। संपूर्ण साहित्य पर, पहले किसी एक, पहले मिलता था किसी एक साहित्य पर, एक ही रचना पर मिलता था, लेकिन कब से ये प्रावधान हो गया कि संपूर्ण साहित्य पर जितने लिखे हैं उस पर आपको दिया जाएगा। आठवां है कुलपत मिश्र किसके राजाश्रित कवि थे, यानी किसके राजाश्रय में रहते थे। कुलपत मिश्र जो बिहारी लाल के भांजे हैं। द्रोण पर्व, संग्राम सारी आदि रचनाएं लिखी हैं। 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं हैं, नाम बताइए। कितनी महिलाएं हैं, नाम बताना है और कितनी भी है, ठीक है। और लास्ट आपका है दोहा कोश का संकलन किसने किया है। दोहा कोश का संकलन किसने किया है। ये रहे आपके 10 सवाल और आपको देना होगा जवाब। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा क्यों लगेगा नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें, समय समय से मिलते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि आपका अगर भला होगा, अगर आप दूसरे की भला चाहेंगे तो आपका भी भला होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लगे रहिए। आपका जो डेट है ये लगभग मान चलिए तय हो चुका है कि 1 नवंबर या 2 नवंबर से लेके आपका 8 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। 8 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू होंगे, 1 से लेके 8 के बीच में आपका कभी भी लग सकता है, ठीक है। तो घबराइए मत, अभी आपके लिए 1.5 महीने का समय है और 1.5 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कैसे कैसे क्या पूछा जाता है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।